हेलो एंड एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल लर्निंग पाठशाला में। और आज आपके लिए एक और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं हम लोग, जो कि अध्याय 1-2 ध्रुवीयता के अंश से जुड़ा हुआ है। और ये टॉपिक है अमेरिका द्वारा चलाए गए प्रमुख सैन्य अभियान। और इनसे कोई ना कोई क्वेश्चंस आपका 1 नंबर, 2 नंबर और 4 नंबर या फिर 6 नंबर में भी पूछा जा सकता है। इसलिए सभी बच्चे इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप अपने साथियों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर जब सोवियत संघ का विघटन हो गया और पूरी दुनिया में किस तरीके से एक महाशक्ति का वर्चस्व पूरी दुनिया में स्थापित हुआ, किस तरीके से उसने अपने सैन्य क्षेत्र में प्रभुत्व को स्थापित किया। हालांकि इससे पहले हम लोगों ने इस अमेरिका के वर्चस्व के बारे में पढ़ा है और देखा कि किन किन क्षेत्रों में उसका वर्चस्व रहा। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से उसका सैन्य प्रभुत्व स्थापित हुआ, कौन कौन से उसने सैन्य अभियान पूरी दुनिया में चलाया और उससे अपनी सैन्य ताकत को दुनिया को दिखाया। तो सबसे पहला जो अभियान चलाया गया था वो था ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। जो ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म था, इसे फर्स्ट गल्फ वॉर भी कहा जाता है या फिर हम इसे प्रथम खाड़ी युद्ध कहते हैं। और ये आपका शुरू हुआ था 1990 में। दरअसल क्या हुआ कि इराक के एक बहुत ही मशहूर तानाशाह शासक थे सद्दाम हुसैन, और उन्होंने अपने एक पड़ोसी देश था कुवैत, उस पर क्या किया, जो है उसे अपने नियंत्रण में लेने के लिए यानी कि कुवैत पर हमला कर दिया अपने पड़ोसी देश पर। तो इस तरीके से क्या हुआ कि जो अमेरिका था उसे ये अच्छा नहीं लगा और उसने देखा कि हम सैन्य क्षेत्र में इतने मजबूत हैं, सैन्य ताकत के क्षेत्र में, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम कुवैत को इराक से आज़ाद कराएं। तो इसलिए कुवैत को आज़ाद कराने के लिए 1990 में 34 देशों की सेना जो है, जिसमें लगभग 6,70,000 जो सैनिक थे वे शामिल हुए। इसमें अकेले अमेरिका के 75%, अमेरिका के जो सैनिक थे वो कितने थे, अमेरिका के 75% सैनिक तो अमेरिका के थे इसमें 6,70,000 में से। तो इस तरीके से इन्होंने ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म नामक एक कूट नामक सैन्य अभियान, ये सारे सैन्य अभियानों के कूट नाम दिए गए ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, यानी कि जिसे फर्स्ट गल्फ वॉर कहा गया। इसमें 34 देशों की सेना शामिल हुई, जिसमें 6,70,000 सैनिक शामिल हुए। इसमें अकेले अमेरिका के 75% सैनिक थे और उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति थे जॉर्ज बुश सीनियर। और इस तरीके से इन्होंने इराक पर हमला किया और इतनी बड़ी सेना के सामने, इतने बड़े सैन्य हमले में जो इराक था पूरी तरीके से धराशायी हो गया और उसे कुवैत को मुक्त करना पड़ा, कुवैत को आज़ाद करना पड़ा। और इस तरीके से पूरी दुनिया में एक ध्रुवीय विश्व की शुरुआत हुई और एक ध्रुवीय विश्व में अमेरिका ने अपनी सैन्य ताकत को स्थापित किया, यानी कि पूरी की पूरी दुनिया एक ध्रुव की ओर सेंट्रलाइज हुई। और इस तरीके से ये रहा ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, जिसे हम फर्स्ट गल्फ वॉर कहते हैं। तो आप लोग इसको ज़रूर याद रखिएगा और समझ में आया होगा। इसके बाद हम बात करेंगे ऑपरेशन इन्फिनाइट रीज के बारे में। आखिर ऑपरेशन इन्फिनाइट रीज क्या था? देखिए, ऑपरेशन जो इन्फिनाइट रीज था वो दरअसल जो बिल क्लिंटन थे अमेरिका के राष्ट्रपति, उनके कार्यकाल में जो है ये ऑपरेशन इन्फिनाइट रीज नामक कूटना एक सैन्य अभियान चलाया गया। दरअसल क्यों चलाया गया? दरअसल हुआ क्या, 1998 में नैरोबी, ध्यान रखिएगा, केन्या, नैरोबी यानी कि केन्या, और दार ए सलाम यानी कि तंजानिया, यहाँ पर अमेरिका के दूतावास थे। अमेरिका के क्या थे, ध्यान रखिएगा, दूतावास थे, यानी कि वहाँ पर अमेरिका के एम्बेसडर बैठे होते थे, यानी कि इन देशों में जो उनके बीच में आपसी संबंधों को बेहतर बनाने के लिए काम करते हैं, वर्क करते हैं। तो अब क्या हुआ कि उसके 2 दूतावासों पर एक अतिवादी इस्लामिक चरमपंथी एक संगठन था, अल-कायदा, उसने जो है इनके दूतावास पर आतंकवादी हमला किया,
यहाँ पर विस्फोट किया, बम विस्फोट किया। और इस वजह से बिल क्लिंटन जो है उन्होंने इनको सबक सिखाने के लिए अपनी सेना को एक विशेष अभियान चलाने की इजाज़त दी, जिसे कहा गया ऑपरेशन इन्फिनाइट रीच। इसके ज़रिए अतिवादी इस्लामिक जो आतंकवादी थे अलकायदा ग्रुप को ख़त्म करने के लिए सूडान और अफ़गानिस्तान में जो है क्रूज मिसाइलों से अमेरिकी सेना के द्वारा हमला किया गया और इस तरीके से इसको कमज़ोर करने की कोशिश की गई। यानी कि जो अलकायदा ग्रुप था उसको कमज़ोर करने की कोशिश की गई और ये इस तरीके से इसमें कामयाब हुए। ये था ऑपरेशन इन्फिनाइट रीच, जो कब आया था? 1998 में तत्कालीन राष्ट्रपति आपके बिल क्लिंटन के। देखिए बिल क्लिंटन जो थे इन्होंने अपने यहाँ घरेलू नीति पर ज़्यादा ध्यान दिया। इन्होंने बाहर की जो पॉलिसीज़ होती हैं अपनी सेना के बाहरी मामलों की तुलना में जो घरेलू नीति थी, जिसमें लोकतांत्रिक तरीके से अपने जो पॉलिटिक्स है या लोकतांत्रिक जो हमारा ताना बाना है उसको मजबूत करने पर जोर दिया और जो आंतरिक मामले हैं उन पर ज़्यादा ध्यान दिया। लेकिन जब ये यहाँ पे आतंकवादी घटना हुई तो उसके बाद इन्होंने सैन्य अभियान चलाया और इन आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब दिया। इस तरीके से चलाया गया ऑपरेशन इन्फिनाइट रीच। ध्यान रखिएगा, प्रथम खाड़ी युद्ध था। इसमें अमेरिका के राष्ट्रपति थे जॉर्ज बुश सीनियर। ध्यान रखिएगा, इसमें थे बिल क्लिंटन। इनके शासनकाल में ऑपरेशन इन्फिनाइट रीच चलाया गया। उसके बाद आया ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम दरअसल क्यों चलाया गया? इस समय जॉर्ज बुश थे, यहाँ पे जॉर्ज बुश जूनियर, जॉर्ज बुश कह सकते हैं, जॉर्ज बुश सीनियर यहाँ के प्रेसिडेंट थे। दरअसल क्या हुआ, 11 सितंबर 9/11 की घटना भी इसे कहते हैं, 2001 की घटना मैं आपको बता रहा हूँ। वर्जीनिया में अमेरिका का रक्षा विभाग था और इसके साथ साथ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो कि एक बहुउद्देशीय इमारत थी, WTC 132 मंजिला जो ये इमारत थी जिसे हम कहते हैं वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। और यहाँ पे अमेरिका के बहुत सारे दफ्तर थे, बहुत सारे ऑफिस थे, कई सारे सरकारी दफ्तर थे जहाँ पे काम किया जाता था, लोग काम करते थे, वर्क करते थे। और इस तरीके से क्या हुआ, इस 132 मंजिला इमारत पे 19 अरब देशों के आतंकवादियों ने मिलकर पहले तो इनके जो प्लेन्स थे, एयरक्राफ्ट थे, हाईजैक किए और फिर उन्हीं के द्वारा उन पर हमला किया गया इस बिल्डिंग पर। और इस तरीके से हमने देखा कि जो अमेरिका था इस घटना से बहुत स्तब्ध हो गया और उसने एक प्रण लिया कि अब हमें तालिबानी आतंकवाद और जो आतंकवादी गुट है, अलकायदा आतंकवादी गुट है, उसको पूरी तरीके से नाबूद करना है, उसको पूरी दुनिया में ख़त्म करना है। और इस वजह से इन्होंने ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम, जिसका उद्देश्य क्या था, तालिबान आतंकवादी जो गुट था, चरमपंथी गुट, और अलकायदा जो आतंकवादी गुट था, अलकायदा आतंकवादी गुट, इनको ख़त्म करना। ये ध्यान रखिएगा, इनको ख़त्म करने के लिए ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया गया। और ये कब चलाया गया? 2001 में, जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला हुआ और वर्जीनिया स्थित अमेरिका के रक्षा विभाग पर हमला करने की कोशिश की गई। तो किसको ख़त्म करने के लिए? तालिबानी आतंकवादी गुट और अलकायदा आतंकवादी गुट को ख़त्म करने के लिए चलाया गया। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो ऑपरेशन इन्फिनाइट रीच था, इसके ज़रिए जो सूडान और अफ़गानिस्तान था, ध्यान रखिएगा, कौन कौन? सूडान और अफ़गानिस्तान। सूडान और अफ़गानिस्तान पे जो अलकायदा आतंकवादी गुट था अफ़गानिस्तान, यहाँ पे इसको ख़त्म करने के लिए ये ऑपरेशन जो है आपका इन्फिनाइट रीच चला था। ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम हो गया। अब हम बात करेंगे ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। इसे द्वितीय खाड़ी युद्ध भी कहते हैं, द्वितीय खाड़ी युद्ध। आपसे पूछा जा सकता है, बताइए प्रथम खाड़ी युद्ध के बारे में टिप्पणी लिखिए, द्वितीय खाड़ी युद्ध के बारे में टिप्पणी लिखिए, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम बताइए, इन्फिनाइट रीच बताइए, डेजर्ट स्टॉर्म बताइए। तो इस तरीके से क्वेश्चन इसमें पुटअप होते, ध्यान रखिएगा। तो ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये दरअसल क्या हुआ था, देखिए जो इराक था, इराक के जो शासक थे उनका नाम था सद्दाम हुसैन। वहाँ पे उस टाइम पे 2003 के बात बता रहा हूँ। यहाँ पे एक
एक कोलिशन ऑफ विलिंग्स बनाया गया, आकांक्षियों का महाजोट। 40 देशों ने मिलकर बिना संयुक्त राष्ट्र संघ की इजाजत के, बिना वैश्विक जनमत को ध्यान में रखे बगैर 40 देशों की जो सेना थी, इन्होंने आकांक्षियों का महाजोट जिसे हम कहते हैं कोलिशन ऑफ विलिंग्स, ये बनाकर अपनी सेना को रवाना करा इराक में। और ये कहा गया कि यहाँ पे सामूहिक संहार के हथियार छिपा के रखे गए, सामूहिक संहार के हथियार छिपा कर रखे गए हैं। किसके द्वारा? इराक के द्वारा। इराक ने क्या करे हैं? बहुत ही विध्वंसक हथियार हैं, रासायनिक वेपन्स वहाँ पे रखे गए हैं, विध्वंसक हथियार हैं, सामूहिक संहार के हथियार। और इस वजह से अमेरिका क्या कर रहा है? वहाँ पर उन सामूहिक संहार के हथियारों को नष्ट करने के लिए इराक पर हमला कर रहा है। और ये संयुक्त राष्ट्र संघ की इजाज़त के बिना इन 40 देशों ने मिलकर, आकांक्षियों के महाजोट ने मिलकर ये अभियान चलाया, जिसे कहा गया ऑपरेशन आपका इराकी फ्रीडम। यानी कि इसका मूलभूत उद्देश्य क्या था? ये जो सामूहिक संहार के हथियार थे, दरअसल इसमें ध्यान रखिएगा कि कोई सामूहिक संहार के हथियार वहाँ पर नहीं पाए गए इराक में। सिर्फ अमेरिका का ये एक उद्देश्य था, वो चाहता था वहाँ पे इराक में जो तेल के कुएं थे उन पर कैसे नियंत्रण स्थापित किया जाए और किस तरीके से वो अपनी मनपसंद की सरकार वहाँ पर बना सकें, एक लोकतांत्रिक सरकार वहाँ पर बनाई जाए। तो इन सारे उद्देश्यों के लिए ऑपरेशन जो है इराकी फ्रीडम चलाया गया, जिसे हमने सेकेंड गल्फ वॉर कहा, द्वितीय खाड़ी युद्ध कहा गया। ये ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से ये सारे ऑपरेशन जो थे वो ये दिखाते हैं कि किस तरीके से जो अमेरिका था उसने अपनी सैन्य ताकत को पूरी दुनिया में दिखाने की कोशिश करी, किस तरीके से एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था पूरी दुनिया में स्थापित हुई और किस तरीके से इस एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था में अपने सैन्य ताकत के बल पर अमेरिका ने न ही पूरी दुनिया के जनमत को समझने की कोशिश करी, न ही संयुक्त राष्ट्र संघ के आदेशों का पालन करने की कोशिश करी और अपने वर्चस्व को, सैन्य वर्चस्व को स्थापित किया पूरी दुनिया में। तो इस तरीके से हमने देखा अमेरिका द्वारा पूरी दुनिया में चलाए गए प्रमुख सैन्य अभियान, जिसमें प्रमुख रूप से ऑपरेशन आपका डेजर्ट स्टॉर्म है, जिसे पहला गल्फ वॉर कहते हैं, दूसरा आपका है ऑपरेशन इन्फिनाइट रीच, तीसरा एंड्यूरिंग फ्रीडम थी और चौथा है आपका ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। तो ध्यान रखेंगे ये 1990 में हुआ था, ये जॉर्ज बुश सीनियर के शासनकाल में होता ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। इसका मूलभूत उद्देश्य यहाँ पे क्या था? जो इराक कुवैत था उसको इराक से आज़ाद कराना। ऑपरेशन इन्फिनाइट रीच 1998 में जो अफगानिस्तान आपके क्या कहते हैं नैरोबी केन्या और दार एस सलाम तंजानिया में हमले कराए गए थे जो है आतंकवादियों के द्वारा उन दूतावासों पर, उसका बदला लेना था और इसके लिए सूडान और अफगानिस्तान पे अलकायदा आतंकवादी गुट के ऊपर हमले किए गए क्रूज मिसाइल से। उसका एंड्यूरिंग फ्रीडम जो कि 2001 में चलाया गया, बिल क्लिंटन उस वक्त जॉर्ज बुश जो है आपके राष्ट्रपति थे और इसका मूलभूत उद्देश्य 11 सितंबर 2001 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर किए गए हमले का मुंह तोड़ जवाब आतंकवादियों को देना था और तालिबानी आतंकवादी गुट और जो है अलकायदा गुट को ख़त्म करना था। हालांकि तालिबानी गुट और अलकायदा गुट कमज़ोर जरूर हुए लेकिन पूरी तरीके से नष्ट नहीं हो पाए, ख़त्म नहीं हो पाए। उसके बाद द्वितीय खाड़ी युद्ध, जिसे हमने कहा ऑपरेशन सेकेंड गल्फ वॉर, जिसे कहा गया ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। इसका मूलभूत उद्देश्य क्या था? यहाँ पे जो है ये आशंका जताई गई थी यहाँ पे सामूहिक संहार के हथियार छुपा कर रखे गए हैं इराक के द्वारा, जबकि ऐसा नहीं था। ये 2003 में किया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिका को ऐसा करने से संयुक्त राष्ट्र संघ ने मना किया था, लेकिन फिर भी उसने ऐसा किया वहाँ के तेल के कुएं पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए इराक में, वहाँ पर अपनी मनचाही सरकार बनाने के लिए। तो इस तरीके से ये सब कुछ दिखाता है कि उसने जनमत की, वैश्विक जनमत की अवहेलना की अमेरिका ने, संयुक्त राष्ट्र संघ के आदेशों को नहीं माना और अपनी सैन्य शक्ति को पूरी दुनिया में दिखाने की कोशिश करी, अपने वर्चस्व को दिखाने की कोशिश करी और इस तरीके के चलाए गए अमेरिका के ये 4 सैन्य अभियान। तो आशा है कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल लर्निंग पाठशाला में। बहुत बहुत धन्यवाद।